ईरान जाने और अमेरिका जाने, सऊदी अरब ने आबनाए हुर्मुज की बंदिश का तोड़ निकाल लिया है और अब यूं लग रहा है कि मिडल ईस्ट ऑर्डर तो तब्दील हो चुका है, लेकिन अरब ममालिक भी अपने अपने पत्ते, अपने अपने कार्ड शो करवाने की पोजीशन में आ चुके हैं। सऊदी अरब ने आबनाए हुर्मुज का मुतबादिल तैयार करके ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब यूरोप और एशिया के लिए इसे एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। इतवार 3 मई 2026 का आगाज होते ही कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन किराम, इस वक्त सूरत हाल सबके सामने है, गैर यकीनी की सी सूरत हाल है, अनसर्टेनिटी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात, कभी इम्कान ये पैदा होता है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, कभी यूं लगता है कि जंग दोबारा से छिड़ जाएगी। आबनाए हुर्मुज बदस्तूर बंद है, अमेरिका ने ईरान का नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब ये चीज बहुत वाज़े अंदाज में सामने आ रही है कि अरब ममालिक जो हैं वो अब अपना अपना अल्टरनेट तैयार कर रहे हैं। एक जानिब यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का फैसला किया। सऊदी अरब के लिए इसे एक धचके के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब सऊदी अरब ने जो अल्टरनेट तैयार किया है वो ना सिर्फ बाकी अरब ममालिक बल्कि ईरान और अमेरिका के लिए भी एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो लेटेस्ट कुछ ईरान की और अमेरिका के दरमियान जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं उनके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आप ले लें। सबसे अहम तरीन चीज़ तो यह है कि ईरान ने यह ऐलान किया है और ईरान ने कहा है कि हमने नई तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है कि अमेरिका सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करता है या कशीदगी जो है उसे जारी रखता है। इसके साथ साथ ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा है कि ईरान ने नई तजावीज़ तो पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं और पाकिस्तान ही इस सारे मामले के अंदर वाहिद सोल मीडिएटर है। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है कि वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या कशीदगी को जारी रखे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में गैर मुल्की सफीरों को मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफिंग में ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि ईरान हमेशा कौमी मफाद की बुनियाद पर सिफारतकारी पर यकीन रखता है, ताहम ईरान अपने अवाम और सरजमीन के दिफा के लिए हर किस्म की जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। काजिम गरीब आबादी ने बताया कि ईरान ने हाल ही में अपनी तजवीज़ पाकिस्तान के हवाले की है, जिसका मकसद इस जंग को मुस्तकिल तौर पर खत्म करना है। अब फैसला अमेरिका के हाथ में है कि अमेरिका सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करता है या कशीदगी को जारी रखे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान दोनों सूरतों के लिए तैयार है ताकि अपने कौमी मफादात और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ताहम अमेरिका के हवाले से ईरान का अदम एतमाद बरकरार रहेगा क्योंकि उसने सिफारतकारी के दौरान धोखाधही की है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान जो है उन्होंने इस वक्त एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अमेरिका ईरान के अंदर इख्तलाफात और इन चीज़ों पर बहुत बात करता है ना, अमेरिका ये सारी चीज़ें करता है कि ईरान के अंदर इख्तलाफात हैं, ये हो गया वो हो गया। तो अब ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी अवाम से ये मुतालबा कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ शुरू की गई जंग की कानूनी हैसियत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से सवाल करें। एक्स पर जारी बयान में इस्माइल बकाई ने कहा कि यह बात किसी शक व शुबा से बालातर है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी हुकूमत की पसंद की जंग एक वाज़े और बिला इश्ताल जारियत थी। उन्होंने कहा कि अमरीकी अवाम का यह नाकाबिले तरदीद हक और इखलाकी जिम्मेदारी है कि वो अपने हुक्मरानों से ईरान के खिलाफ इस गैर कानूनी जंग और इसके दौरान होने वाले तमाम मुजालिम पर जवाब तलब करें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, दो तीन चीजें हैं जो इस वक्त समझना बहुत जरूरी है। अब जरा हम आबनाए हुर्मुज के मामले पर आ जाते हैं। आबनाए हुर्मुज की बंदिश और ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जो एक तनाज़ा है और अमेरिका का ईरान का नेवल ब्लॉकेड, ये इस वक्त एक बहुत बड़ा तनाज़ा है, यहां तक कि आलमी ताकतों के लिए भी। आप यही देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफीर जो है, सिर्फ आबनाए हुर्मुज की इंपॉर्टेंस को समझना है आपने। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफीर ने कहा है कि अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान जो होने वाली मुलाकात है उसमें आबनाए हुर्मुज और जंग बंदी एजेंडे में सबसे ऊपर होगी। एक बयान में अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी सफीर ने कहा कि ईरान अमरीका जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज की बंदिश का मामला वैसे ही चीन की हंगामी तरजीहात में शामिल है। आने वाले दिनों में अमरीका और चीनी सदूर के दरमियान मुलाकात में ये दो मामला जारी बात है सर फहरिस्त होंगे। और इस सबके अंदर अहम तरीन चीज यह है नाज़रीन किराम के 14 और 15 मई 2026 को बीजिंग में एक अहम मुलाकात शेड्यूल है और इस दौरान यह
भी इम्कान है कि इस्लामाबाद टॉक्स का राउंड 2 हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप जो है उससे पहले यानी इसी हफ्ते ये सब कुछ हो जाए और अगले हफ्ते जब उससे अगले हफ्ते जब अमेरिकी सदर चाइना जाएं तो वो एक स्टॉप ओवर करके एक पीस डील पर साइन भी कर लें चाइना जाने से पहले। इसके भी इम्कानात जो हैं वो हैं, लेकिन जाहिर बात है इख्तलाफात बहुत शदीद हैं, तो ये मामला अभी भी फंसा हुआ है। अब नाज़रीन करम, एक कंपनी है MSC ग्लोबल, मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी। ये दुनिया की लार्जेस्ट शिपिंग कंटेनर लाइन है और इसका 675 ऑफिसेज हैं 155 कंट्रीज के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी स्विस बेस्ड इटालियन फाउंडेड एक फैमिली रन एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बहुत बड़ा, यानी लिटरली आपके अंदाजे से बड़ा। अब इसने एक फास्ट रूट जो है नाज़रीन इकराम यूरोप और मिडल ईस्ट के दरमियान जो है वो लॉन्च कर दिया है, और इस सब के अंदर यूरोप से रेड सी और रेड सी से मिडल ईस्ट की एक सर्विस जो है वो इन्होंने लॉन्च की है। और इस सब के अंदर ये बताया गया है कि ये सर्विस जो है, ये जो नया रास्ता है, ये आबनाए हुर्मुज़ को बाईपास करने का बहिरा अहमर, रेड सी और सऊदी अरब का जो पोर्ट्स हैं उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके रूट के अंदर नाज़रीन इकराम अल्टीमेटली जो है वो मुख्तलिफ शहर आते हैं। पोलैंड है, फिर बल्गेरिया है, फिर जर्मनी है, फिर उसके साथ साथ दीगर ममालिक हैं, बेल्जियम है, फिर इसमें स्पेन है, बार्सिलोना का एक और वेलेंशिया का आता है, फिर इसमें इटली के कुछ जो हैं वो पोर्ट्स आते हैं। ये एक रूट है और यहाँ से होते हुए ये किंग अब्दुल्ला पोर्ट जो है सऊदी अरब और जद्दा पोर्ट जो है सऊदी अरेबिया का, वहाँ पर ये आते हैं। और इसका 10 मई से इस रूट का आगाज़ होने जा रहा है, यानी सऊदी अरब ने आबनाए हुर्मुज़ का टेक्निकली जो है वो तोड़ निकाल लिया है और यूरोप से सऊदिया और सऊदिया से यूरोप तक का जो एक्सेस है वो अब दोबारा से बहाल होता जा रहा है। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो सर्विस है ये यूरोप के स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स, जो मैंने आपको मुख्तलिफ ममालिक की एक एग्जाम्पल दी, उन पोर्ट्स पर ये रुकेगा और वहाँ से होता हुआ ये सऊदी अरब का किंग अब्दुल्ला पोर्ट और जद्दा पोर्ट जो है उसके साथ कनेक्ट होगा। और यहां पर मल्टी मॉडल सर्विस जो है वो इस वक्त इन्होंने लॉन्च कर दी है। और इस सब के अंदर ये कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे बगैर सऊदी अरब ने ये अनाउंस किया है कि अब हम जद्दा पोर्ट को दुनिया के 9 ग्लोबल पोर्ट्स के साथ भी कनेक्ट करेंगे। और इस सब के अंदर सिर्फ यूरोप ने, एक तो ये यूरोप वाली डेवलपमेंट है कि ये यूरोप के तमाम पोर्ट से सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला और जद्दा पोर्ट तक आएगा, वहीं दूसरी जानिब ये तो चले मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी है। अब जो सऊदी अरब ने अनाउंसमेंट किया वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि हम 9 बड़े पोर्ट्स जो हैं उन तक जो है वो अपना रास्ता जो है वो लेकर जाएंगे। कोबे पोर्ट जापान है, नगोया पोर्ट जापान है, योकोहामा पोर्ट है जापान का, फिर जियामिन, नैनशा और पेनेटियन पोर्ट हैं चाइना के, फिर साउथहैम्पटन पोर्ट है और साउथहैम्पटन पोर्ट है इंग्लैंड का, नीदरलैंड का रोटरडैम पोर्ट है और हैम्बर्ग पोर्ट है जर्मनी का। तो सऊदी अरब ये कह रहा है कि भाई हम इन रास्तों के लिए भी अल्टरनेट रूट जो है वो सामने लाने जा रहे हैं। और सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता तौर पर बाजी पलटी है और सऊदी अरब ने ये एक मैसेज दिया है कि भाई शिपिंग रूट्स जो हैं वो हमारे हाथ में है। एक ऐसा कदम जिससे ना सिर्फ दीगर अरब ममालिक हैरान हुए बल्कि यूरोप को भी ये एहसास हुआ है कि सऊदी अरब जो है उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। यूरोप इस वक्त चूंकि शदीद एनर्जी दबाव का शिकार है और ऐसे में सऊदी अरब ने एक नया रास्ता सामने लाकर ना सिर्फ अपनी ताकत दिखाई है बल्कि यूरोप की मुश्किलात कम करके यूरोप की जरूरत बन गया है सऊदी अरब, और इसे एक स्ट्रेटेजिक मूव के तौर पर देखा जा रहा है। यह नया रूट दरअसल एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है जहां तेल की सप्लाई को एक नए अंदाज में रीडायरेक्ट किया जा रहा है ताकि आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार जो है वो कम किया जा सके। यानी अब खेल बदल रहा है, यूरोप से रेड सी से सऊदी अरब और वहां से सीधा बहिरा अरब तक रसाई। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और अगरचे ये चेन अगर तो ये चेन जो है चूंकि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर ये जो सप्लाई चेन है ये मुकम्मल तौर पर फाल हो जाती है, ना सिर्फ सप्लाई महफूज होगी बल्कि रफ्तार जो है वो भी बढ़ सकती है। और यहां पर सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है वो पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि बहिरा अरब में दाखिल होने वाला हर अहम ऑयल रूट जो है वो पाकिस्तानी बंदरगाहों के करीब से गुजरेगा। गवादर और कराची भी आपको पता है कि ऑलरेडी जो है वो तमाम तर चीज़ों को लेकर चल रहे हैं और पाकिस्तान के पोर्ट्स के ऊपर इस वक्त रौनक लगी हुई है। तो इस वक्त पाकिस्तान भी इस सारे मामले में, ऑब्वियसली वी हैव अ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी सऊदी अरब का ये नया रूट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे उस लेंस से भी देखा जा रहा है। ये एक बड़ी और मैसिव डेवलपमेंट है और सऊदी अरब के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखी जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।